आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो शायद पूरी होकर भी अधूरी है। ये कहानी है आरव और सिया की। चलिए साथ मिलकर इस कहानी के सफर पर चलते हैं। पता है, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खत्म तो हो जाती हैं, लेकिन दिल में एक कसक छोड़ जाती हैं। एक ऐसा अधूरापन जो हमेशा महसूस होता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरू होती है एक छोटे से शहर से। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज नहीं है और रिश्ते बड़े धीरे धीरे बहुत गहराई से पनपते हैं। इस कहानी के जो दो सबसे अहम हिस्से हैं वो हैं आरव और सिया। आरव, जो थोड़ा शांत सीधा साधा सा लड़का है, अपनी ही दुनिया में अपने सपनों में खोया हुआ। और दूसरी तरफ है सिया। वो जितनी खूबसूरत दिखती थी ना, सच कहूं तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उसका दिल था। तो दोनों की पहली मुलाकात हुई कॉलेज में। कोई बहुत फिल्मी सीन नहीं था, बस एक आम सा हाय हेलो। लेकिन किसे पता था कि ये मामूली सी मुलाकात एक बहुत ही खास कहानी की बस शुरुआत थी। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां दोस्ती धीरे धीरे एक ज्यादा गहरे रिश्ते में बदलने लगती है। देखते हैं कि कैसे वो दोस्ती की राह पर चलते चलते अनजाने में ही प्यार तक पहुंच गए। तो बस मुलाकातें बातों में बदलीं और बातें इतनी गहरी होती चली गईं कि दोस्ती ने कब प्यार का रूप ले लिया, शायद उन्हें खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ। आलम यह था कि आरफ के लिए सुबह का मतलब था सिया को देखना, और सिया को भी अपना दिन आरफ के बिना अधूरा सा लगता था। फिर एक दिन आया जिसने उनके रिश्ते में मानो एक नया रंग घोल दिया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और इत्तेफाक देखिए, दोनों एक ही छत के नीचे आ गए। उस बारिश के बीच सिया ने बड़ी हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी। उसने आरव की तरफ देखकर कहा, अगर तुम नहीं मिले होते ना तो शायद मैं मुस्कुराना ही भूल जाती। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसका सबसे गहरा एहसास था। आरव के पास उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। वो बस सिया को देखता रह गया। लेकिन कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा कह जाती है ना? और उसी पल आरव ने पहली बार सिया का हाथ थामा। एक खामोश सा इकरार था, एक अनकहा वादा। सब कुछ कितना कितना खूबसूरत चल रहा था, एक सपने जैसा। पर हर कहानी में एक मोड़ तो आता ही है, और इस कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आना था जो उनके इस सपने को हमेशा के लिए बदलने वाला था। किस्मत हमेशा वैसा नहीं करती जैसा हम चाहते हैं। उनकी इस प्यारी सी दुनिया में एक तूफान आने वाला था, जिसका उन्हें दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। और वो मोड़ आया परिवार के फैसले के रूप में। सिया के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। सिया ने बहुत कोशिश की, बहुत लड़ने की हिम्मत की, लेकिन आखिर में वो अपने परिवार के आगे नहीं जा सकी। अब वक्त था उनकी आखिरी मुलाकात का। एक ऐसी मुलाकात जिसमें अलविदा कहना था, लेकिन प्यार को हमेशा के लिए जिंदा भी रखना था। सिया की आंखों में आंसू थे और दिल में बहुत दर्द। उसने रोते हुए बस इतना कहा, तुमसे प्यार हमेशा रहेगा, बस हम साथ नहीं रह पाएंगे। ये उसकी मजबूरी भी थी और उसके प्यार की सच्चाई भी। ऐसे मुश्किल वक्त में आरव ने जो कहा वो दिखाता है कि उनका प्यार कितना गहरा था। उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, प्यार का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं होता, कभी कभी दूर रहकर भी पूरी जिंदगी निभाना होता है। तो क्या यहां पर कहानी खत्म हो गई? शायद दुनिया के लिए हाँ, लेकिन उन दोनों के लिए नहीं। बल्कि यहां से उनके प्यार ने एक नया रूप लिया, एक ऐसा जुड़ाव जो साथ रहने या ना रहने से बहुत ऊपर था। उस दिन के बाद उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। वो एक दूसरे से तो जुदा हो गए, पर उनका प्यार कभी जुदा नहीं हो पाया। वो उनके दिलों में हमेशा के लिए रह गया। आज भी इतने सालों बाद जब भी बारिश होती है ना, आरव उसी जगह खड़ा होकर सिया को याद करता है। और कौन जाने, कहीं बहुत दूर सिया भी उसी बारिश की बूंदों में आरव को महसूस करती होगी। उनका प्यार जुदा होकर भी उसी बारिश में आज भी जिंदा है। आरव और सिया की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या प्यार का मतलब सच में सिर्फ साथ रहना ही होता है, या प्यार एक एहसास है जो हर शर्त, हर बंधन से परे है? ये वो वादा है जो आप किसी और से नहीं बल्कि खुद से करते हैं। किसी को दूर रहकर भी उसकी यादों को, उसके एहसास को जिंदगी भर निभाने का वादा। शायद सबसे सच्ची मोहब्बत वही है जो दुनिया की नजरों में अधूरी रह जाती है। आप क्या सोचते हैं?